你唱舞落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有大伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，泪在你掌心开花。我微微抹点娇，陪我看月亮，它记得我们并肩的模样。哪怕岁月长红，眼角染风霜，都是你赠我的糖。चैंपियन, क्या मैं सच बोल सकती हूँ? जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो। ये बहुत अच्छा है। नीचेंग जिस किसी को भी चुनेगी, मैं उसे बढ़ावा नहीं दूंगी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं नीचांग को चोट पहुंचा सकता हूँ? बस मुझे ये लगता है कि कोई बुरा आदमी उसका दिल ना तोड़ दे। मैं सिर्फ उसकी खुशी चाहता हूँ। मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ भी तो अच्छा बर्ताव करता हूँ। तुम्हें अगर कोई लड़का परेशान करेगा, गुस्सा तो मुझे भी आएगा ना। सच में? हाँ। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं नीचेंग से बेहतर हूँ? तुम हर बार अपने आप को नीचांग से कैसे तुलना करती हो? तुम मुझसे कैसे जीतोगी? ज्यादा खाना खाकर, ज्यादा मोटी होकर, या ज्यादा खराटे मारकर? चैंपियन, बदतमीज, रुको यहाँ पर। मैंने कहा था मुझे मत चिढ़ाओ। रुक जाओ। ये कैसे दिया? राजकुमार, आप कुछ और क्यों नहीं करते? अगर किसी ने आपको ऐसे सुई धागे के साथ खेलते हुए देखा तो आप पर हंसेंगे। इसमें हंसने जैसा क्या है? मैं एक राजकुमार को जानता हूँ, वो अपने बीवी के बाल खुद ही संवारता है घर पे। और मुझे राजकुमार कहना बंद कर दो, अजीब सा लगता है। भविष्य में मुझे जियो कहना। छोटे गुरु, पीना बंद कर दीजिए। रुक जाइए। बड़े गुरु के मौत का कारण आप नहीं हो। छोटे गुरु, कृपया अपना ध्यान रखें। सुनो, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। छोटे गुरु, मैं आपको ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? छोटे गुरु, अब अभी आप और नहीं पी सकते। तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। आज आप पूरा दिन बस शराब पी रहे हो। अच्छा ही होगा, मैं मर जाऊंगा। मैंने मेरे पिताजी को मारा, मैंने उनको मारा। मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ज्यादा पियोगे तो बीमार हो जाओगे। पीने दो उसे। छोटे गुरु। मोहतरमा, ऐसे बात नहीं बनेगी। दूसरे गुरु ने कहा है छोटे गुरु को और नहीं पीना चाहिए। तुम चाचा के पास जाओ, उनसे कहना ये सो गया। गुरु, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। तुम दोनों चले जाओ। हाँ, संभल के। मैं भी पीऊंगी। क्या हो गया आपको? अपने कमरे में चली जाओ। तुम दुखी हो इसलिए पी रहे हो। मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है। चाचा गुजर गए, मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ। कभी सोचा है मुझ पर क्या बीत रही है? तुम क्यों दुखी हो रही हो? अगर हम तुम्हारे कर्जदार हैं तो तुम्हें हौसले वापस निकल जाना चाहिए। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद चली जाऊंगी, पर अभी मुझे यहाँ रहना होगा। यानवेंजू,
तुम चली जाओ। देखो, पूरा सुपरिवार या कोई अच्छा आदमी नहीं है। तुम किसे याद कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमसे शादी भी नहीं करूंगा। तुम यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद कर रही हो। मेरे ठहरने की वजह तुम नहीं हो, बस खुद के लिए, मेरी खुशी और आत्मसम्मान के लिए। सुवेन्यू, मैं बता रही हूँ, मैं कोई कपड़े का टुकड़ा नहीं हूँ जब चाहे जहाँ चाहे फेंकने के लिए। जब चाचा गुजर गए, उन्होंने मुझसे तुमसे शादी करने का वचन लिया। मैंने उन्हें वादा नहीं किया था। मैंने वादा किया। मेरी स्थिति तो तुमसे भी गंभीर है। उन्हें निराश नहीं करना चाहती। उनकी तो अस्थियां भी शांत नहीं हुई। मैं उन्हें दिया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहती। तुम देखना, मैं इस परिवार में रहूंगी। मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम पीना चाहते हो तो खूब पी लो, तुम्हें कौन रोकेगा। बस ये मत भूलना, फैंग परिवार अब मुसीबत में फंस चुका है। मैं छोटे चाचा की पूरी मदद करूंगी। फैंग परिवार को हराने में मैं कोई नरमी नहीं बरतूंगी। क्यों चौंक गए ना? नफरत करो, मुझे कोई परवाह नहीं, पर एक दिन तुम समझ जाओगे, मैंने जो कुछ भी किया है सब सुपरिवार के लिए। चटाइयाँ और कुर्सियाँ रख दो। हाँ हाँ, वो सही से पकड़ो। देखो अब सही है। आओ यहाँ पर रख दो। हाँ ठीक है, ये यहाँ रख दो। चलो चलो जल्दी करो। ज़ैलू, क्या हुआ? तुम आ गए? बोलो क्या हुआ? सुनो, क्या ये सच है कि राजकुमार की माशूका आज आने वाली है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो लड़की काफी अलग है, उसके पास काफी सारी कल्पनाएं हैं। उसमें ऐसा क्या अलग है? वो अलग है, काफी फिर अलग से है। आलस कर रहे हो? राजकुमार। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं नहीं, किसी के बारे में नहीं। राजकुमार, वो देखिए, वो कौन आ रहा है? मैंने तुम्हें कहा था कि धीरे चलो, अब चोट लग गई ना। मैं ठीक हूँ। अरे अरे, सुप्रभात राजकुमार। क्या आप ठीक हैं? अब तो आदत सी हो गई है। यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार की तरफ से न्योता आना हमारे लिए फक्र की बात है। छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। यॉनसेंग यहाँ आओ। राजकुमार, मुर्गा। आपको पसंद है? शुक्रिया। ये बहुत मुझे पता है पौष्टिक तुम्हें है पसंद और है। आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। राजकुमार, आपका आंगन बहुत बड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा आंगन नहीं देखा। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। शालू जी, इन्हें यहाँ घुमा लाओ, ध्यान से। शुक्रिया राजकुमार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया चलो राजकुमार। चलो चलो, आराम से। शुक्रिया राजकुमार। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जाओ जाकर मेरी चाची जी के लिए मलम पट्टी लो। मैं दरवाजे तक जाता हूँ, तुम यहाँ ध्यान देना। चलिए चाची, मैं आपको ले चलता हूँ। हाँ, चलिए चलिए। ऐसा लगता है कि राजकुमार ने इस बारे में सोचा है। राजकुमार, 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 माफ कीजिए, थोड़ी देर हो गई। कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम आई अच्छा लगा। ये रहे आपके सर्दियों के कपड़े। मैंने आपके जन्मदिन से पहले इसे तैयार कर दिए। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई तो मैं बदल दूंगी। इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया, मैं इसे जल्द से जल्द पहनूंगा। चलो अंदर चलते हैं, आप लोगों को इंतजार मत करवाओ। ठीक है। लुओ का शाही मकान बहुत सुंदर है। ये साधारण घरों से बहुत ही अलग है।
मैंने आपको कमिलिया की कढ़ाई करते हुए देखा है, आपको ये जरूर पसंद आएगा, इसलिए मैंने वहाँ किसी को भेजा है। आपका बहुत धन्यवाद। आज हम बाकी सब भूल जाते हैं, हम सब दोस्त हैं, हम ऐसे बंधन में क्यों फंसे? हाँ ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचन, इतनी देर क्यों लगा रही हो? जल्दी करो। हाँ हाँ जल्दी चलो। तुम्हें पता है हम तुम्हारे बगैर खाना शुरू नहीं कर सकते। हमने उनके लिए 2 बड़ी मुर्गी लाई हैं। बड़ी मुर्गी? हाँ? चलिए अपना आसन ग्रहण कीजिए। राजकुमार, अभी अभी इन्होंने हमें इस जगह की सैर कराई। आपका महल बहुत शानदार है। मुझे आपसे कुछ पूछना था, क्या वो हमारे साथ बैठ सकते हैं? अगर तुम दोनों अभी यहाँ बैठे नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया। मेरी मदद करने के लिए ये शुक्रिया। सब आपका पसंदीदा है। हुआ जो शहर में आप सब यही खाते थे, मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। तुम हमारे साथ आ नहीं रहे हो? पूछने के लिए शुक्रिया। तुम खुश हो बहुत। चलिए तो फिर एक एक जाम हो जाए। आज आपका जन्मदिन है तो आपके नाम पर जाम पीते हैं, तो राजकुमार को हमारी उम्र लग जाए और वो जुग जुग जिए। हाँ, राजकुमार जुग जुग जिंदगी जिए, और जुग स्वस्थ जुग पूर्ण जिए। शुक्रिया राजकुमार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज शर्माने की कोई जरूरत नहीं, जितना पीना है पियो। मैंने पहले आदमियों को भेजा है आपकी रहने की सुविधा के लिए, तो आज आप सब यहीं रुकिए। हाँ, और आज हम जी भर के पियेंगे। जी बिल्कुल। ऐसा करना सही नहीं होगा। राजकुमार, आप बहुत समझदार हो। चाची चाची, आप ये खा कर चाचा चाची, बताइए। हाँ ये लीजिए। खा कर बताइए। हाँ हाँ। जितना खाओ। चाहिए उतना ले लीजिए। ये तुम्हारे लिए, जल्दी खाओ। अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। बहुत मजेदार बहुत है ना? शुक्रिया। बहुत स्वादिष्ट है। छोटे गुरुजी, अभी तुम जा सकती हो। अभी तो बहुत देर हो गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पीते क्यों नहीं? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। क्या कहना है, कहो। चाचा जी, मेरे पिताजी गुजर गए और मैं सू परिवार का इकलौता बेटा हूँ। अब वक्त आ गया कि मैं कारोबार संभालूं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुमने ये सोचा। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में होंगे और तुम्हें देखकर खुश होते होंगे। पर मैं कुछ दुकान में गया तो दुकानदारों ने मुझे वापस भेज दिया, कहकर कि मेरे पास कोई ग्राहक नहीं है। मैं हिसाब किताब भी नहीं कर सकता था और हालचाल भी नहीं पूछ सकता। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, वेन्यू, क्या तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है? तुम शिव परिवार के इकलौते बेटे हो। शिव परिवार का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बस कुछ ही दिनों पहले तुम्हारे पिताजी गुजर गए। उस वक्त तुम बहुत दुखी थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मैंने उन्हें कहा कि वो तुम्हारा ध्यान रखें, ज्यादा सोचने ना दे, समझे? क्यों? नहीं, मुझे दुख में अपनी जिंदगी नहीं बितानी है। हाँ, हीर हीरो की दुकान में कुछ कपड़े दूर देश जा रहे हैं। तुम एक बार उसे देखो, निगरानी में रखो। पर ये तो खरीदने की बात है। जी हाँ, मैं तुम्हें जांच के लिए बेच रहा हूँ। अगर तुम वहां रहोगे तो काम चोरी नहीं होगी। लेकिन शहर में जो दुकान है उनका क्या? शहर में वहां वो पुराने लोग हैं ना, तुम उसकी चिंता मत करो। और मैं भी यहाँ का कारोबार देख सकता हूँ। मैं भी तो अभी जवान हूँ। लेकिन जा सकते हो।
बदतमीज है ये लड़का। कल तक बोलना भी नहीं आता था, रात सारी दुकान का मालिक बनेगा। क्या कहा? छोटे गुरु को जांच करने भेज दो। हाँ, जब बड़े गुरु वहाँ हुआ करते थे तब छोटे गुरु ही देखभाल करते थे। अब बड़े गुरु गुजर गए, अब कौन देखभाल करेगा? उन्हें तो कोई औलाद नहीं है, भविष्य का तो कुछ कह नहीं सकते। वो ये सब का क्या करेंगे? वो डरते हैं कि आप उनका आदेश नहीं मानोगी। उन्हें लगता है वो आपको खो देंगे। तुम जा सकती हो। ठीक है। चलो, दो अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई, हार गई। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। हम खाना खाने जा रहे हैं। नहीं, पता तुम्हें क्या लगता है? सच में मैंने पी है। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें देखकर कुछ अपना सा ही लगता है। मैंने कहा ना, मुझे यही चाहिए। नीचंग, चाची ने ज्यादा पी रखी है। तुम दोनों अपनी बात शुरू रखो, मैं इसे लेके जाता हूँ। जाने मन उठो। धीरे से। अरे उठो, तुम्हारा वजन बढ़ गया है। वो लोग क्यों चाह रहे हैं? मैंने सोचा भी नहीं था। हंसो मत। हाँ? मैंने जो कपड़े सिलाए वो तुम क्यों नहीं पहन रहे? तुमने मुझे इससे पहले कहा नहीं पहनने को। तो अब पहन लो। नीचंग संभाल के। आराम से। हो गया। बहुत अच्छे, अच्छा है। नीचे बैठ जाओ। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी आंखों में दिख रहा हूँ बहन। तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। तुम अच्छे दिख रहे हो। क्या सच में? पाव रोटी, पाव रोटी। क्या तुम सच में पाव रोटी खाना चाहती हो? पाव रोटी। राजकुमार, खाना तैयार है। हाँ, वहाँ रख दो। माफ कीजिएगा, पाव रोटी बनी ही हुई थी। ये लो तुम्हारी पाव रोटी, ध्यान से खाओ। पाव रोटी। ध्यान से। पाव रोटी। तुम्हें पाव रोटी पसंद नहीं है? दरअसल मुझे ये पसंद है, पर ये बहुत बड़ी है। अच्छा, तो ये लो छोटा वाला पाव रोटी। ये देखो, तुम्हारा मुंह खाने से भरा हुआ है, बिल्कुल जैसे बचपन में था वैसे। सुनो,
क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाँ, तुम नीचांग हो। भविष्य में तुम मुझे फिर मिलोगी और जो मैं कहूँगी वही करोगी। तुम्हारा नाम क्या है? पाव रोटी। जाने दो। अच्छा है तुम्हें याद नहीं। जितना याद करोगे उतनी ही तकलीफ होगी। हाँ, सब ठीक है। मुझे तो सब कुछ याद है। मुझे सब याद है। उस चांद को याद है। ओह, इतना बड़ा पाव रोटी। चलो, मैं तुम्हें वहां लेकर जाती हूँ। अरे, अगर वो यहाँ नहीं तो आसमान में कैसे हो सकती है? नीचांग, नीचांग। तुम जाग गए? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने सुना कि तुम्हें जांच करने के लिए भेज रहे हैं। सभी चीजों की सही तरह से जांच करना, बस जांच नहीं, गोदाम का काम भी करना। तुम्हें ये काम बकवास नहीं लगता क्या? अगर तुम मुझे भड़काने आई हो तो यहाँ से निकल जाओ। मैं अगर कहूँ तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे चाचा दुकानों की देखभाल बंद कर देंगे। तुम क्या कर सकती हो? तुम्हें कैसे पता ऐसा? मैंने दरवाजे के पार सारी बातें सुन ली। यान वेंजियो, चिंता मत करो, सू परिवार के खिलाफ मैं एक लफ्ज भी किसी से नहीं कहूंगी। तुम भी चाचा की तरफ से हो ना, तो मेरी मदद क्यों कर रही हो? बड़े चाचा के मेहनत से ही ये कारोबार खड़ा है। छोटे चाचा अपना हक जता रहे हैं। हाल ही में बड़े चाचा गुजर गए, पर इनकी हरकतें देखो। मुझसे तो ये सब बिल्कुल देखा नहीं जाता। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। भविष्य में वो ना जाने क्या कर देंगे, वो तो भगवान ही जाने। और वैसे भी हमारी तो शादी होने वाली है। अगर वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं तो मुझे भी धोखा दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही कहा ना? मैंने ऐसे कब कहा? तुम इनकार कर सकते हो। वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी तो बनकर रहूंगी। मेरे होने वाले पति से तुलना की जाए तो और कोई पास भी नहीं आता। इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ उनसे बात कर लो। सफलता या असफलता बस तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। क्या? मैं और माफी? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात दोहराने? आपने मुझे सारी दुकानों का अधिकार नहीं दिया, तो आप ये याद रखिए कि मैं सबको हकीकत बता दूंगा। मेरे पिताजी भी चल बसे। मुझे अभी किसी बात का डर नहीं है। चाचा, मैं लोभी नहीं हूँ। मुझे बस मेरे पिताजी ने खड़े किए हुए कारोबार का अधिकार चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत सही। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा भी इन चीजों पर पूरा हक है। आपका मेरे लिए प्रेम मैं कभी नहीं भूलूंगा। बढ़िया, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। कल जियो मेरी मदद करेगा। कल दुकानों की पूरी जानकारी लूंगा। अभी के लिए चलता हूं।
जल्दी चलो, वो देखो पाव रोटी। चलो हम उड़कर उसे खाते हैं। उह, हुई। श्श। कैसा है? क्या वो चांद के पास नजर आ रहा है? तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैंने कब झूठ बोला? क्या ये अभी भी चांद से दूर है? मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही। तुम्हें ये उस चांद तक क्यों उड़ना है? क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, थोड़ा और पास जाना चाहिए, थोड़ा और पास। वो सभी जरूर मुझे ही देख रहे होंगे। मैं जानता हूँ तुम किस हालत से गुजर रही हो, लेकिन तुम उसका जिक्र भी कहीं नहीं करती। आज तुम्हारे मन में बसी सारी बातें मुझे पता है, मैं सुन रहा हूँ। अगर बहुत समय गुजर जाए फिर भी वो तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकते। मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा भाई सभी मुझे छोड़कर गए, और अब तुम भी मुझे पहचानने नहीं लगे। मैं अकेली हूँ। ऐसे लग रहा है कि रेगिस्तान में मैं अकेली चल रही हूँ। ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। मुझे पता नहीं मैं कब रुक सकती हूँ। मैं बस अकेली ही चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ। हाँ तो तुम और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम यहाँ सो सकती हो। तुम सो जाओ, यही ठीक होगा। जब मैं सोऊंगा तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। नीचान, मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरी जिंदगी। तुम उठ गई? तुमने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी थी। शायद तुम्हें तुम्हारे घर वालों की याद आई। पूरा वक्त तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और फिर
मैंने एक दासी को कहा तुम्हारे लिए अच्छा सा शोरबा बनाए। चलो मैं चलता हूँ, बाकी सब लोग भी जग गए होंगे। शुक्रिया, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। अरे ठीक है नीचांग। हे भगवान, कल रात को तुमने इतनी पीकर उल्टी क्यों की? सुनो सच में मेरी बात तुम मुझे दोष मत दो, तुम भी जानते हो तुमने ही किया था। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखो तुम हर बार मुझ पर दोष दिया मत वो तो करो। सर्दी तुम की पहले वजह से इसकी मुझे जांच सर पड़ताल दर्द हो रहा है करो और फिर मुझे कहा करो। मैं ज्यादा नहीं पीता। चुपचाप चलो मेरे हम फिर से साथ। दोबारा मैं मिलते हैं। डरता नहीं हूँ। हाँ, पता है मुझे नहीं डरते। अरे नीचांग कहाँ है? अरे वो दोनों वहाँ क्या बात कर रहे हैं? मुझे भी देखने दो, मुझे भी देखने दो। अरे चलो। शुक्रिया राजकुमार, फिर मिलेंगे। आपका शुक्रिया, अभी भी वक्त है। बहुत अच्छा खाना है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चिपके हुए रहते हैं। बहुत मजा आता है। बुलाना पड़ता है, एक दूसरे को छोड़ देंगे। राजकुमार, चलो चले। राजकुमार, हाँ, बुलाने के लिए धन्यवाद। चलो हम निकलते हैं, फिर मिलेंगे। शुक्रिया राजकुमार। तुम दोनों साथ में जाना चाहोगे? चलिए फिर मिलते हैं, चलिए मिलते हैं। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। आपका ध्यान रखिए चाचा जी, ध्यान से आइएगा बाद में आराम से। चलो राजकुमार, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, चलो अंदर। ये बहुत अच्छा कपड़ा है। आप एक बार इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे आकर बताइए। नीचेंग, अब हम क्या करें? कुछ लोगों ने उनके कपड़ों की कीमत घटा दी है और इसलिए हमारे ग्राहक अब कपड़े हमसे नहीं ले रहे हैं। अब हमें सही कीमत लगानी पड़ेगी वरना हमें नुकसान होगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। ये कैसा है? हम ऐसे करते हैं, मैं जनाब चेन से बाद में मिलने का सोचती हूँ। तुम जनाब झाओ को जाकर मिलो। उससे क्या होगा? हमारे कपड़ों की कीमत बाकियों से ज्यादा है। बेशक उन्हें कपड़े चाहिए। तुम्हें कैसे पता अगर तुमने प्रयास नहीं किया? चलो। इससे क्या फायदा होगा? चलो चलो, तुम वहाँ जाओ। जाओ। ये कपड़े देखिए, जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। आइए सभी यहाँ पर आइए। ताश खेलते समय मुझसे धोखा करने की कोशिश। तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं? तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पैसे वापस करो। जनाब, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं वो सारे पैसे हार गया। नहीं है मेरे पास पैसे, नहीं है। क्या हुआ इनके बीच? पैसे कहाँ है मेरे? क्या कर रहा है? यहाँ से निकल जाओ, चलो। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है क्या? चलो जाओ सब अपना काम करो। चलो यहाँ से निकलते हैं। सुनो लड़की, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। निकल जाओ। भैया, अभी अभी जो आदमी जिसे मार रहा था, क्या आप उसे जानते हो? उसका नाम क्या है? वो कहाँ रहता है? हमें कैसे पता होगा वो कहाँ रहता है? हम उसे परेशान करना नहीं चाहते। वो काफी खतरनाक है। वो पूरा दिन शराब पीता है और जुआ खेलते रहता है। सुनो, तुम उसे जानती हो? क्या? मुझे नहीं पता। यहाँ से चलो, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। निकलो यहाँ से। आखिरकार मुझे उस खूनी का पता चल ही गया। पिताजी, माँ, भैया,
मैं आपकी मदद करूंगी सच्चाई ढूंढने के लिए और आपको न्याय दिलाऊंगी। अपना समय ले लो। ठीक है, आराम से आराम से। चाय का बर्तन चलेगा? हाँ जनाब, जो आदमी ने उसे मारा, क्या आप उसे जानते हो? वो रोज यहाँ जुआ खेलने आता है। ये लो आपकी चाय। हाँ हाँ हाँ, कितनी बढ़िया खुशबू है। हाँ जी बोलिए। क्या ये पाव रोटी अभी बनाई है? हाँ ये ताज़ा है, गर्मा गर्म है। लगता है ये तो बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ये दोनों प्रकार की पाव रोटी दे दो। ठीक है। निकलो यहाँ से, आज मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना होगा, मुझे पैसों की जरूरत है। ये सब हमारे घर में भेज देना, भूलना नहीं। हाँ हाँ चिंता मत करो। कृपया आराम से। भैया, हाँ? जिस आदमी ने अभी उसे मारा, क्या वो अभी भी यहाँ है? वो तो कब के निकल गए। हाँ? वो वहाँ पर गए हैं। हाँ, उस तरफ। हाँ हाँ हाँ। तुम यहाँ फिर से? क्या तुम चांदी के सिक्के मांगने आए हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, ये मेरे और उस बूढ़े इंसान के बीच की बात है। मेरे परिवार से मिलने की हिम्मत मत करना। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। ठीक है, मुझे कुछ चांदी के सिक्कों की जरूरत है। छोटे गुरु, क्या मुझे कुछ सिक्के मिलेंगे? मक्कार इंसान, तुम क्या चाहते हो हम सबसे? तुमने जैसा कहा, मैं कोई मक्कार इंसान नहीं हूँ। आज मेरा दिन बिल्कुल बुरा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हूँ। जितने जल्दी ये शहर छोड़ोगे उतने जल्दी तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मुझे जब मन करेगा मैं यहाँ आऊंगा और जाऊंगा, इसलिए इस बार मेरी जरूरतों का ध्यान तुम्हें रखना है। इंसान सच्चा होना चाहिए। तुम क्या करते हो, कहाँ से आए हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यकीन तो व्यापार का नियम है। तुम झूठे नहीं बल्कि मक्कार भी हो। क्या कहा नियम? मेरे बड़े भाई तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें मारा है और तुम मुझे नियम सिखा रहे हो? तुम्हें इतनी परवाह है तो तुम न्यायालय क्यों नहीं जाते? ये बुरा नहीं है, मुझे तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे गुरु। इस बुढ़े आदमी को तो उससे जमकर मजा चखाऊंगा। इस आदमी को तो मैं रोज नहीं मिलता, लेकिन इसके साथियों से मैं पैसे निकाल सकता हूँ। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया है। मुझे भिखारी समझ रखा है। मेरी बात सुनो, हम दोनों के बीच तो कोई दुश्मनी नहीं है, तो हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? सुनो, मेरे पास कुछ चांदी के सिक्के हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो ये ले लो। तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, अगर सच नहीं बताया तो तुम्हारा गला काट दूंगी। तुम्हें जानना क्या है, सीधे सीधे कहो। तुम और तुम्हारे भाई ने जी के परिवार को मारा, ये करने के लिए तुम्हें किसने कहा?
ये लिनफू, कौन हो तुम? तुम्हें इससे क्या? बताओ। काफी वक्त गुजर चुका है, मुझे ठीक से याद नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये महत्वपूर्ण है, तुम कैसे भूल सकते हो? ये सही बात नहीं है। क्या तुम जी जियोनी तो नहीं हो? मुझे हमेशा लगता था कि मैंने काम पूरा नहीं किया, लेकिन तुम तो खुद मेरे सामने मरने के लिए। तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारना चाहती हो? अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अपने हाथों से ऊपर पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे छोड़ दो। तुम हो कौन? राजकुमार, आप यहाँ कैसे? मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे क्या परेशानी है तुम्हें?乌云遮月，花开成雪。此生梦不断是离别，愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。